यूट्यूब चैनल। सो आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज के वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा होगा। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो क्या होता है? इक्वल वेक्टर होता है। अब देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? वो अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, इसमें सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। अब पैरेलल क्या होता है? देखो पैरेलल वेक्टर यानी कि ये हुआ हमारा पैरेलल वेक्टर। अगर ये कहीं भी जाएगा ऐसे इधर हुआ तो इसका इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कैसे भी हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है हर जगह। ये होता है हमारा पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर यानी कि ये हुआ हमारा पैरेलल वेक्टर। चाहे ये ऐसे है, चाहे ये ऐसे है, चाहे ये ऐसे है, तो ये क्या हुआ हमारा? पैरेलल वेक्टर। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, ये ऐसे मतलब ऐसे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या है? सेम है। कहीं भी हर एक जगह देखो सेम है। इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम है, इसके बीच का भी डिस्टेंस सेम है। ये ऐसे गया है। अब देखो ये तो हुआ पैरेलल। एंटी पैरेलल जस्ट इसका अपोजिट, यानी ये इधर है तो ये इधर है, ये इसका एरो इधर जाएगा ऊपर जाएगा तो दूसरे वाले का एरो नीचे आएगा। चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर। ये क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। यानी इसका एक तो ये मान लो ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ। एक अपवर्ड जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेस की तरह, और यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो कोइनिशियल, इसका नाम ही है कोइनिशियल, यानी कि सेम एक ही इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। यानी ये एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर निकला, एक वेक्टर इधर निकला। मान लो इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर कहते हैं। तो ये जो हुआ हमारा, ये क्या हो गया? कोइनिशियल वेक्टर। उसके बाद कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में जो होता है, ये एक लाइन में है, ये दूसरे लाइन में है, तो ये क्या हुआ हमारा? कोलिनियर हुआ। अब कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट क्या होता है? यानी एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से वेक्टर्स आते हैं, ये क्या हुआ हमारा? कॉनकरेंट। उसके बाद है यूनिट वेक्टर, इसका नाम ही है यूनिट। यूनिट मींस वन, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो क्या होता है हमारा? यूनिट वेक्टर। उसके बाद है जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो गया? 0। तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है इसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं या फिर नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।